नमस्कार। आरएसएस से अमेरिका भी डर गया है। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का प्रमुख राष्ट्रवादी संगठन है। अमेरिका का एक संगठन है जिसने रिपोर्ट जारी की है धार्मिक स्वतंत्रता, और इस रिपोर्ट में उस संगठन ने मांग की है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन किया जाए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही नहीं, उसने भारत की प्रमुख खुफिया एजेंसी जो विदेशों में इंटेलिजेंस का काम करती है, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसको भी प्रतिबंधित करने की मांग की है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। पहले जान लेते हैं कि इस संगठन का नाम क्या है जिसने आरएसएस और रॉ को बैन करने की, प्रतिबंधित करने की यूएस की गवर्नमेंट से, डोनाल्ड ट्रंप से मांग की है। इस संगठन का नाम है यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि ये दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की जांच परख खोज करते रहते हैं। इनका काम है कि दुनिया में ये देखना कि किस देश में धार्मिक स्वतंत्रता है और किस देश में धार्मिक प्रतिबंध लगे हुए हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का हनन होता है। ये काम इस संस्था को अमेरिका ने सौंपा हुआ है। तो उनका फोकस भारत पर है। उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता की खोज करने के लिए वो पाकिस्तान नहीं जाते, वो अन्य खाड़ी के देशों में नहीं जाते, यूरोप के देशों में नहीं जाते। जाते भी होंगे तो रिपोर्ट कितनी सही कितनी गलत होती है। या खुद अमेरिका में नहीं जाते, कनाडा नहीं देखते। उन्हें भारत में ये दिखाई दिया कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा, और इसकी जिम्मेदार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, आरएसएस है। यानी कि उनको भी आरएसएस ही खतरा दिखाई देने लगा, और उन्होंने एक रिपोर्ट जारी कर दी 2026 में कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अमेरिकी सरकार प्रतिबंधित करे, इसके साथ ही रॉ को भी प्रतिबंधित करे। रॉ जिसका काम आंतरिक खुफिया का नहीं है, वो विदेशों में और देश के बाहर की इंटेलिजेंस कलेक्ट करने का काम करती है, और राष्ट्रीय सुरक्षा में जिसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इतना तो स्पष्ट हो गया कि जो संस्था राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए समर्पित है, उस हमारी खुफिया एजेंसी को प्रतिबंधित करना चाहते हैं, यानी उससे भी डरे हुए हैं। और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो सिर्फ राष्ट्र की बात करता है, भारत की बात करता है, उस संघ से को भी प्रतिबंधित करना चाहते हैं। उन्हें दिखाई देता है कि संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश में धार्मिक स्वतंत्रता के प्रतिकूल काम करता है और उसके लिए खतरा है। अब ऐसी रिपोर्ट जारी करने वाले उस संगठन को कम से कम गहराई से भारत के पड़ोसी देशों पर भी निगाह डालनी चाहिए थी। कम से कम बांग्लादेश की पिछले 1-1.5 साल की जो घटनाएं हैं, उनको भी वो देख लेते तो पता चल जाता कि धार्मिक स्वतंत्रता कितनी है। और पाकिस्तान को भी देख लेते, और उसके अलावा वो पिछले 75 साल का रिकॉर्ड पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत का देखते कि किस देश में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति हुई, किन की संख्या अल्पसंख्यकों की किन किन देशों में घटती चली गई, और किन देशों में और भारत में किस तरह से अल्पसंख्यकों की संख्या लगातार बढ़ती रही, फलते फूलते रहे। इन तथ्यों से इस संगठन ने आंख मूंद रखा। ये रिपोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक तो 2 ऐसे घटनाक्रम इस समय हैं जिनके बीच ये रिपोर्ट आई है। एक तो ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में सीधा युद्ध चल रहा है, यानी कि पश्चिम एशिया में एक गंभीर युद्ध की स्थिति है। ऐसी स्थिति में ये रिपोर्ट आना महत्वपूर्ण है। दूसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक बैठक, अखिल भारतीय बैठक इन्हीं तारीखों में हुई है। ये रिपोर्ट कल जारी हुई है, और कल इस बैठक का आखिरी दिन था, जो कि हरियाणा के समालखा में आयोजित की गई। इस बैठक को अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का नाम दिया जाता है, जो वर्ष में एक बार होती है, और संघ की सबसे बड़ी नीति निर्धारक
ये सभा होती है। पूरे देश भर से इसमें संघ के प्रमुख कार्यकर्ता और समस्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रादेशिक कार्यकारिणी, क्षेत्रीय कार्यकारिणियाँ, इसमें सभी प्रमुख लोग, लगभग 1500 लोग इस बैठक में शामिल होते हैं। उस बैठक का कल आखिरी दिन था और उसी दिन ये यूएस की इस संगठन की तरफ से ये रिपोर्ट जारी हो गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार अपने स्थापना के काल से 100 साल हो गए इसकी स्थापना को, ये 100वां वर्ष पूरा हो गया, 101वें वर्ष में संघ है। कोई भी आरोप संघ पर ऐसा नहीं लगा कि उसने धार्मिक पक्षपात किया। ये बात ठीक है कि संघ हिंदू की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है, भारतीय संस्कृति की बात करता है और राष्ट्र की बात करता है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करता है। ऐसी स्थिति में संघ पर यह आरोप लगाना कि वो धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरा है, ये बिल्कुल हास्यास्पद है। ये रिपोर्ट एकदम से बायस्ड है, पूर्वाग्रह ग्रसित है और सोची समझी किसी रणनीति का हिस्सा है। इसके पीछे भारत की छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने अभी पिछले लगभग 6 महीने में 3 बड़े कार्यक्रम उन्होंने अलग अलग स्थानों पर आयोजित किए, जिसमें उनके जनता के साथ संवाद हुए, जिसमें दिल्ली में हुआ, कलकत्ता में हुआ, कोलकाता में और मुंबई में भी हुआ, बंगलौर में हुआ। कई स्थानों पर उनके ऐसे संवाद हुए जिसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि कोई भी व्यक्ति संघ में आ सकता है, किसी से हमारा मतभेद नहीं है और संघ की स्थापना किसी के विरोध में नहीं हुई है, जो चाहे वो संघ में आ सकता है। और कल ही जब ये समालखा में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक का समापन हुआ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह, जो कि वैधानिक रूप से एक उनके सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं, उन्होंने दत्तात्रेय होसबाले जी ने ये कहा एक सवाल में, पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कि उसमें कौन आ सकता है, तो उन्होंने कहा कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का व्यक्ति आ सकता है। अगर वो आता है और ध्वज प्रणाम करता है, हमारी शाखा में आता है, तो उसका स्वागत है। और बार बार संघ ने ये कहा है कि हमें यहाँ जो लोग भी रह रहे हैं, हम सबको अपना मानते हैं, सबको भारतीय मानते हैं, सबकी संस्कृति एक है, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन डीएनए सबका एक है। ऐसी बात कहने वाले संघ को भी इस रिपोर्ट में प्रतिबंधित करने की बात कही गई। हालांकि उनके प्रतिबंधित करने और ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तो भारत में ही 3 बार प्रतिबंधित किया गया और लगातार संघ ने उन चुनौतियों का भी सामना किया। भारत की स्वदेशी यहाँ की सरकारों ने, कांग्रेस सरकार ने प्रतिबंधित किया, लेकिन संघ हर बार अग्नि परीक्षा में खरा उतरा है। कोई प्रमाण ऐसा नहीं है, किसी अदालत का कोई फैसला ऐसा नहीं है जिसमें संघ को दोषी ठहराया गया हो या कहीं भी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करने का दोषी माना गया हो। ऐसा कोई उदाहरण कहीं नहीं है। और जहाँ तक रॉ की बात है, तो रॉ का रिकॉर्ड तो बहुत ही अच्छा है, उच्च स्तर का है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उसने अपनी स्थापना के समय से ही, रा की स्थापना 70 के दशक में हुई थी। हम सभी जानते हैं कि उसकी पहली परीक्षा बांग्लादेश युद्ध थी, जब पूर्वी पाकिस्तान में युद्ध हुआ भारत के साथ, और भारत ने पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके पाकिस्तान अलग कर दिया और बांग्लादेश के नाम से एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ। उस युद्ध में जो विजय की पटकथा लिखी गई और उसके लिए जो सटीक सूचनाएं थीं, वो रॉ ने ही दी। कहा जाता है कि रॉ के उस समय के जो डायरेक्टर थे, जो महानिदेशक थे, वो आर.एन. काओ थे। आर.एन. काओ का बहुत चर्चा में नाम रहा और ये माना गया कि उनकी सफल रणनीति, कूटनीति और उनकी सटीक इंटेलिजेंस से भारत को बहुत बड़ी सहायता मिली उस युद्ध को जीतने में और पाकिस्तान को पराजित करने के लिए। ऐतिहासिक जो पराजय पाकिस्तान को मिली, उसका वो दर्द आज तक नहीं भूल पाया है। तो ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी जो पूरे तरह से समर्पित होकर भारत की सुरक्षा में लगी है, उसको भी प्रतिबंधित करना चाहते हैं। इसके अलावा इस संगठन ने एक और रिकमेंडेशन की है कि यूएस को भारत के लिए सैन्य आपूर्ति, सैन्य शस्त्र आपूर्ति पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। हालांकि भारत बहुत कम सैन्य आपूर्ति अमेरिका से लेता है, अमेरिका से प्राप्त करता है
उसकी निर्भरता अधिकांश जो रूस पर है, या अब भारत को सैन्य साज सामान में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है और स्वदेशी निर्माण करने पर, स्वदेशी हथियार बनाने में, स्वदेशी मिसाइल बनाने में, स्वदेशी विमान बनाने में भारत अपना पूरा प्रयास कर रहा है। इनकी रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने इस पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी है और इस रिपोर्ट को खारिज किया है। रणधीर जायसवाल, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उन्होंने आज इस पर अपनी टिप्पणी दी और उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट बायस्ड है, ये रिपोर्ट पूर्वाग्रह ग्रसित है, इसका कोई मतलब नहीं है और इस रिपोर्ट को हम खारिज करते हैं। भारत सरकार ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है और देश भर में मीडिया संस्थानों की तरफ से भी इस पर विशेष रूप से कई रिपोर्ट आई है, सोशल मीडिया में भी आई हैं और लगातार इस रिपोर्ट की आलोचना हो रही है और इसकी आलोचना होनी भी चाहिए। अमेरिका एक तरह से बौखला गया है। अब ये लगने लगा है कि अमेरिका पूरी तरह से भारत की शक्ति को देखकर, भारत की दृढ़ता को देखकर, भारत की नीति को देखकर, उसकी प्रगति को देखकर बौखलाया हुआ है और अब वो भारत को ही अपने लिए खतरा मानने लगा है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और रॉ, ये राष्ट्रवादी संस्थाएं हैं, वो इंटेलिजेंस एजेंसी है जो देश के लिए समर्पित है, ये संगठन है जो देश के लिए समर्पित है। इसका मतलब ये संस्थाएं और जो राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, ये इनकी आंख में किरकिरी बनी हुई हैं, इसीलिए कि ये अब इन ऐसे मंसूबे पालने वाले जो देश के लिए खतरनाक हैं, जो देश को टुकड़े करना चाहते हैं, जो देश में अलगाव पैदा करना चाहते हैं, ऐसी संस्थाओं के मंसूबों को सफल नहीं होने दे रहे हैं। इसीलिए ये संस्थाएं, इसीलिए अमेरिकी संस्थाएं इस तरह के अनर्गल प्रलाप कर रही हैं और इस प्रलाप को रोकना चाहिए, अन्यथा इसका अमेरिका को इसका भी परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भारतीयों की नाराज़गी अब अमेरिका को भारी पड़ सकती है। वो उसको सहने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।